हे, क्यों ऐसा लगता है कि सबकी पॉकेट्स हल्की हो रही हैं? चलो समझते हैं इस इन्फ्लेशन के भूत को। मान लो पिछले साल तुमने एक चॉकलेट $1 में खरीदी थी। अब वही चॉकलेट $1 और 10 सेंट्स की हो गई है। ये एक्स्ट्रा 10 सेंट्स कहां से आए? यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? जब चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे एक बैलून इन्फ्लेट होता है, तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए तुम्हें वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। मार्केट में ज्यादा पैसे, गुड्स बनाने की कॉस्ट बढ़ना या लोगों की ज्यादा डिमांड। जैसे एक बैलेंस स्केल, हाई इन्फ्लेशन बुरी बात, लो इन्फ्लेशन भी बुरी बात। तो अगली बार जब तुम प्राइसेस बढ़ते देखो, समझ जाना ये इन्फ्लेशन का भूत चुपचाप अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब लोग ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं जितनी अवेलेबल है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब गुड्स बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन तब होता है जब वेजेस बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ती है। तो अगली बार जब तुम इन्फ्लेशन के बारे में सुनो, याद रखना ये अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है सीपीआई इक्वल साइन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, x100। उदाहरण के लिए, अगर बेस ईयर में बास्केट की कॉस्ट $50 थी और करंट ईयर में $55 है, तो सीपीआई इक्वल साइन 55 50ths, x100 इक्वल साइन 110। इसका मतलब है कि प्राइसेस 10% बढ़ गए हैं। This helps us understand how much prices have increased over time. Subscribe to our channel for more such informative videos.